हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। जनरली यूकेजी और क्लास 1 में बच्चे जाने के बाद उनको प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रीपोजिशन मतलब क्या? प्रीपोजिशन होता है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको पता ही होगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन ये सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या होता है, ये हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। मतलब ये प्रीपोजिशन जो होते हैं वो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं? टू लिंक नाउन्स एंड प्रोनाउंस विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। मतलब नाउन और प्रोनाउन मतलब नाम और सर्वनाम को जो दूसरे फ्रेजेस है सेंटेंस में या फिर दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ जोड़ने के लिए या फिर उनको लिंक करने के लिए, उनका कुछ संबंध बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके नाम में ही है संबंध सूचक अव्यय। अ वर्ड दैट शोज अ नाउन और प्रोनाउन पोजिशन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउंस की पोजीशंस बताता है उसको भी प्रीपोजिशन कहते हैं। वर्ड दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस है, उसमें नाउन और प्रोनाउन का जो भी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस रह गया है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो आप एग्जाम्पल देखने के बाद ही समझ पाओगे। तो प्रीपोजिशन के टाइप्स होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, पोजीशन, सोर्स एंड सो ऑन। और भी कुछ टाइप्स हैं इसके, लेकिन बच्चों को जनरली यूकेजी और क्लास 1 में हम ओनली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन यही सिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेन 3 टाइप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मतलब टाइम के, प्लेस के एंड मूवमेंट और डायरेक्शन के कौन कौन से प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। एंड उसके बाद डिटेल में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे सिखाएंगे बच्चे को, ये भी देखेंगे। तो ये प्लेस और लोकेशन के प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल है। अबव, बिहाइंड, इन, अंडर, नियर और नेक्स्ट टू, बिटवीन, ऑन, इन फ्रंट। ये हो गए प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और लोकेशंस। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। क्लॉक इज अबव द सोफा। अब सोफे के ऊपर दीवार पर एक क्लॉक लगी है, तो हमें बताना है कि क्लॉक कहाँ पर है। इस वाक्य में क्लॉक ये एक नाउन है एंड सोफ़ा एक नाउन है। यहाँ पर हमें इसमें क्या संबंध है वो दिखाना है। अब ये क्लॉक सोफ़ा के ऊपर है, तो यहाँ पर हमने अबव ये एक प्रीपोजिशन यूज़ किया है उसकी प्लेस या फिर लोकेशन बताने के लिए। तो क्लॉक इज़ अबव द सोफ़ा, क्लॉक सोफ़ा के ऊपर है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि क्लॉक की क्या पोजीशन है और वो सोफ़े के किस पोजीशन में है, साइड में है, ऊपर है, नियर है। इससे हमें पता चलता है कि क्लॉक सोफ़ा के किस पोजीशन में है। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब कोई कैट है और वो टेबल के पीछे या फिर दीवार के पीछे छुप गई है, तो हम बोलेंगे कि कैट इज़ बिहाइंड द वॉल। मतलब बिल्ली है वो दीवार के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे। इन मतलब अंदर। बॉल इज़ इन द बॉक्स। बॉक्स और बॉल इसमें से इनमें जो रिलेशन है वो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो बॉक्स के अंदर है बॉल। अंडर मतलब बॉल इज़ अंडर द टेबल, मतलब बॉल टेबल के नीचे है। ये बॉल की पोजीशन ये या फिर लोकेशन या फिर प्लेस बता रहा है ये वर्ड। नियर और नेक्स्ट, स्कूल के पास में ही मेरा घर है। बिटवीन, ऑन, इन फ्रंट। बिटवीन मतलब बीच में, ऑन मतलब ऊपर, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो ये वर्ड्स बता रहे हैं कि प्लेस और लोकेशन उस जगह की या उस वस्तु की कहाँ पर है।
ये प्रीपोजिशंस हमें नाउन और प्रोनाउन और अदर जो फ्रेजेस है या फिर जो अदर वर्ड्स है सेंटेंस में उसके बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है। अब टाइम बताने वाले प्रीपोजिशंस कौन से हैं? आफ्टर है, बिफोर है, ड्यूरिंग है। आई रीच्ड बिफोर हिम मतलब मैं उससे पहले आ गया था या फिर मैं उससे पहले पहुंच गया था। बिफोर ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। दोनों के बीच का जो सेंटेंस में दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो टाइम के थ्रू ये बता रहा है कि वो उससे पहले आया था। फ्रॉम, बाय, ऑन, टू, सिंस, थ्रू, अनटिल एंड अपॉन ये सब टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस है। एंड मूवमेंट रिलेटेड है अगेंस्ट, अलोंग, डाउन, फ्रॉम। अगेंस्ट मतलब क्या? अपोजिट, मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ मतलब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अलोंग मतलब अब एक रोड है, ये रोड है तो ये रोड के साइड में हम चल रहे हैं इधर, तो हम बोलेंगे कि आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। डाउन मतलब नीचे। फ्रॉम मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, ये हाउस है तो हम यहाँ से निकल चुके हैं तो आई एम लीविंग फ्रॉम माई होम मतलब हम घर से निकल चुके हैं। अप ऊपर, इनटू अंदर, ऑफ नीचे या फिर बाजू में, ऑन टू ऊपर, आउट ऑफ बाहर, टूवर्ड मतलब उसकी तरफ। ये हो गए मूवमेंट मतलब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये बताने के लिए हम ये प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को रियल टाइम एग्जांपल देख के ही ये प्रीपोजिशन सिखा सकते हो, तो वो इजीली समझ भी पाएंगे। एंड आपको सिर्फ उसको पूछना है कि टेबल के ऊपर जो फ्लावर पॉट होता है तो उसको पूछना है कि मतलब डैश करके भी आप उसको लिख सकते हो कि फ्लावर पॉट इज़ डैश द टेबल मतलब अबव द टेबल और ऑन द टेबल, यहाँ पर क्या लिखना है उसको पूछ सकते हो। तो इस तरह से, या फिर उसको आपको पास में बिठाना है तो कम हियर, सिट हियर ऐसे बोलने से अच्छा है कम एंड सिट बिसाइड मी, ये आप उसको इजीली समझा सकते हो। तो इस तरह से आपको ये प्रीपोजिशंस वाक्य में हेल्प करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन का जो संबंध होता है या फिर नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ जो संबंध होता है वो बताने के लिए। तो हम पहले यूकेजी एंड क्लास फर्स्ट में जो बच्चों को सिखाते हैं सिर्फ वही देखने वाले हैं डिटेल में। ये जो प्लेस और लोकेशन से रिलेटेड होते हैं प्रीपोजिशंस वही सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सिखाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, एक लाइन खींचनी है ब्लैक कलर की डार्क लाइन। अगर आपको अबोव सिखाना है तो उसके अबोव एक बॉल या फिर एक बॉक्स बना सकते हो। तो इस तरह से ये लाइन के ऊपर ये बॉक्स है तो इसको बोलना है अबोव, बॉक्स इज अबोव द लाइन। यहाँ पर नीचे है अंडर, ये प्लेस कहाँ पर, ये लोकेशन कहाँ पर दिखा रहा है या फिर ये पोजीशन कहाँ पर है? अंडर मतलब बॉक्स इज अंडर द लाइन। यहाँ पर साइड में है, बॉक्स इज बिसाइड द लाइन। यहाँ पर पीछे है, लाइन के पीछे, तो बॉक्स इज बिहाइंड द लाइन और बैक ऑफ लाइन। यहाँ पर फ्रंट में है, सामने, तो बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ लाइन। यहाँ पर बीच में है तो बॉक्स इज इन बिटवीन टू लाइन्स। यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर अंदर है लेकिन वो ऊपर का ओपन है तो बॉक्स इज इन द अनदर बॉक्स। यहाँ पर बाहर है तो बॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर अंदर पूरा सील कर चुके हैं हम, पूरा ये बंद हो चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स इज इनसाइड द बॉक्स या फिर आई एम इनसाइड द हाउस, हम घर में हैं। ये पूरा बॉक्स के बाहर है तो ये बॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स। ऑन, यहाँ पर ये ऊपर हो गया तो बॉक्स इज ऑन द बॉक्स या फिर बॉक्स इज ऑन द टेबल। ये टेबल समझो, ये बॉक्स समझो तो बॉक्स इज ऑन द टेबल, ये ऊपर हो गया। या फिर यहाँ पर एक कोई बॉल होगा, ये टेबल है, यहाँ पर बॉल है तो बॉल इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन यूज करेंगे। ये ऊपर है तो हम डायरेक्शंस बताने के लिए या फिर मूवमेंट बताने के लिए बॉक्स इज मूविंग अप, बॉक्स इज मूविंग डाउन,
या फिर बॉल इज़ गोइंग थ्रू सर्कल, थ्रू मतलब बीच में से। अगर आपको किसी चीज़ को आर पार जाते हुए बताना है, ये आर पार जा रही है, या फिर सर्कल से आर पार जा रही है, बॉक्स के आर पार जा रही है, तो थ्रू यूज़ करते हैं। तो ये सपोज बॉल है एंड ये सर्कल है, तो बॉल इज़ गोइंग थ्रू अ सर्कल। यहाँ पर अप होगा, यहाँ पर भी डाउन होगा। इस तरह से भी आप एक ट्रायंगल बना के, माउंटेन बना के आप अप एंड डाउन सिखा सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अलोंग मतलब साइड से, ये रोड है, अलोंग द रोड, एंड इस साइड आ गए तो अक्रॉस द रोड। ये बॉक्स है, ये अंदर जा रहा है कोई चीज़ तो इनटू द बॉक्स, एंड बाहर आ रहा है बॉल तो आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरह से आप सिंपल कोई पिक्चर्स निकाल के भी बच्चों को ये सिखा सकते हो। ये बहुत इजी है, बच्चे जल्दी से समझ पाएंगे, एंड जितना हो सके उनको रियल टाइम एग्जांपल देके ही ये सब सिखाइए। तो आप इस तरह से भी कुछ मैंने पेपर काट के ऐसे स्क्वायर्स बनाए हैं, मतलब ये बॉक्स है एंड ये बॉल है, सपोज ये बिंदियाँ हैं, तो आप ये बिंदियाँ निकाल के उनकी पोजीशन चेंज करके भी उनको सिखा सकते हो। तो यहाँ पर ये बॉल ऑन द टेबल है, ये सपोज ये टेबल है, तो बॉल इज़ ऑन द टेबल, बॉल इज़ अंडर द टेबल, बॉल इज़ बिसाइड द टेबल, बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, यहाँ पर फ्रंट में है, सामने है उसके। यहाँ पर अबव है, ये थोड़ा सा ऊपर है। ऑन है क्या, यहाँ पर आप बोलेंगे ये तो ऊपर है और ये भी ऊपर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर अबव लिखेंगे हम। कोई क्लॉक होती है वॉल पे एंड नीचे सोफ़ा होता है, तो क्लॉक अबव बोलते हैं, ऑन द यूज़ नहीं होता है। अबव एंड ऑन में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ऑन द मतलब उसी चीज़ पे वो चीज़ रखी हुई होती है। मतलब यहाँ पर देखिए, अब बॉल इज़ अबव द टेबल, या फिर बॉल इज़ बिहाइंड द टेबल, या फिर यहाँ पर सन भी बोल सकते हो, सन इज़ बिहाइंड द माउंटेन्स। ये इसको आप क्लॉक बोल सकते हो, क्लॉक इज़ अबव द सोफ़ा। ये आप लड्डू खाते होंगे तो ये भी बता सकते हो, लड्डू इज़ इन द बॉक्स, और ये दोनों के बीच में है इसलिए यहाँ पर बिटवीन यूज़ हुआ है। तो बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस या फिर टू टेबल्स। तो इस तरह से भी आप बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हो। तो अगर आपको एक्सरसाइज लेनी है प्रीपोजिशंस की, मतलब लोकेशन, प्लेस या मोमेंट से रिलेटेड, तो आप इस तरह से कुछ पिक्चर्स लेके, किसी भी बुक में कोई ना कोई पिक्चर्स होती है, तो वो पिक्चर्स लेके भी आप बच्चों को एक्सरसाइज दे सकते हो। अब यहाँ पर सन है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो सन इज़ डैश द माउंटेन, मतलब बिहाइंड आएगा वहाँ पर, तो उसको ऑप्शन देने हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। सन इज़ डैश द माउंटेन, उसको कुछ ऑप्शंस देने हैं, बिहाइंड, इन, ऑन। तो वो अगर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेगा तो बिहाइंड आएगा। सन इज़ बिहाइंड द माउंटेन। ये देखिए यहाँ पर सन कहाँ पर है, माउंटेन के पीछे है। यहाँ पर हॉर्स देखिए वो स्टेबल में है, उसके घर में है। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, हॉर्स इज़ डैश द स्टेबल। यहाँ पर ऑप्शन देंगे उसको, इन, अबव, अंडर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा हॉर्स इज़ इन द स्टेबल, उसके घर में है हॉर्स। तो इस तरह से इजी एग्जांपल्स देख के भी आप प्रीपोजिशंस सिखा सकते हो, या फिर ओरली भी उनकी प्रैक्टिस ले सकते हो। तो आई होप आपको प्रीपोजिशंस की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, और आप इजीली आपके बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय।